मतलब ये होता है कि कोई रुकी हुई चीज़ जो कि चल नहीं रही है, जैसे कि whenever a body does not change its position with respect to stationary object and time is said to be rest। इसका मतलब रेस्ट होता है। मोशन किसी कोई चीज़ से मूवमेंट कर रही है। Whenever a body changing its position with respect to stationary object and time is said to be motion। टाइप ऑफ मोशन में दो टाइप्स के मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होता है सबसे पहले। यूनिफॉर्म मतलब कि इसका टाइम और इसका डिस्टेंस यूनिफॉर्म चलता है, एक ही टाइम टू डिस्टेंस के थ्रू चलता है। अ टाइप ऑफ मोशन विच बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब डिस्टेंस भी इक्वल होगा और टाइम भी इक्वल होगा। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेंबर कॉन्स्टेंट आर इक्वल। जैसे कि तुम्हारा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। मान लो तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तुम्हें 10 सेकंड में 10 सेकंड में तुम 100 मीटर चलो, अगले 20 सेकंड में तुम 200 मीटर चले, अगले 30 सेकंड में तुम 300 मीटर चले। तो मतलब यहाँ पर 100 का गैप आ रहा है और यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट बनता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ हैंड क्लॉक हो गया, बाकी ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे यूनिफॉर्म मोशन के। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म से नहीं चलना, मतलब कि टाइम तो उसका यूनिफॉर्म चलेगा बट उसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अ टाइप ऑफ अ मोशन विच बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal internal time of these type of motion speed does not remember equal to the constant। ये इक्वल नहीं होता। देखो तुम्हारा डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन टाइम में चेंज सेम आ रहा है। इसका ग्राफ जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। हम दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, जैसे मनी, टाइम, मास, डिस्टेंस। और चलो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे वेट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप ऑफ देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है पाथ कवर्ड बाय द ट्रैवलिंग। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल से। उसके बाद देखो इट कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी भी तुम्हारा स्पीड ज़ीरो नहीं होगा पर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। मान लो तुम घर से स्कूल से वापस घर आ गए, ठीक है, मतलब 15 मिनट लगता है तुम्हें स्कूल से घर आने जाने में। स्कूल से घर गए और घर से स्कूल गए, तो पूरा ट्रैवलिंग करके वापस घर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। पर डिस्टेंस तुम गिनोगे कि तुम स्कूल में गए तो 15 मिनट लगा, स्कूल से आए तो 15 मिनट लगा, 30 मिनट। उसको तुम डिस्टेंस में कवर कर दोगे तो मतलब ये 30 किलोमीटर तुम्हें लगा। ठीक है, ठीक है।